अन्यदेवाहुसंभवात् अन्यदाहुर्संभवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद्विचचक्षिरे। स्वाध्याय प्रेमी सज्जनों, स्वाध्याय की श्रृंखला में आज हम ईशोपनिषद के अगले मंत्रों पर विचार करेंगे। मंत्र कह रहा है कि अन्यत् एव आहु संभवात्। संभवात् अर्थात कार्य ब्रह्म, यानी कार्य ब्रह्म की उपासना का कुछ और ही फल बतलाया गया है। अन्यत् एव आहु असंभवात्, यानी कारण असंभवात् अर्थात कारण ब्रह्म, कारण ब्रह्म की उपासना का कुछ और फल बतलाया गया है। इति सुश्रुमा धीरा नाम, ऐसा हमने विद्वानों से सुना है। ये नः तद विचचक्षिरे, जिन्होंने हमारे लिए उनकी व्याख्या की है। यानी कार्य ब्रह्म की उपासना का कुछ और फल बतलाया गया है, कारण ब्रह्म की उपासना का कुछ और फल बतलाया गया है, ऐसा हमने विद्वानों से सुना है जिन्होंने हमारे लिए उनकी व्याख्या की है। समझने की बात है कि कार्य ब्रह्म क्या होता है और कारण ब्रह्म क्या होता है। कार्य यानी जो हमें दिखाई दे रहा है वो सब कुछ कार्य ब्रह्म के अंतर्गत आता है, और जो हमें दिखाई नहीं दिया जा रहा है पर उसके पीछे कोई कारण तो अवश्य है, और जो कारण है वही ब्रह्म है, वही कारण ब्रह्म है। उदाहरण के तौर पे हम वृक्ष को देखते हैं, पर वृक्ष तो हमें कार्य रूप में दिखाई दे रहा है, प्रकट रूप में दिखाई दे रहा है, पर उस वृक्ष को प्रकट करने में जो कारण रूप बीज है, वह बीज ब्रह्म, उस बीज को हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसे हम अव्यक्त कह रहे हैं। यानी जब आप और भी दर्शन की भाषा में जाएंगे, इसे संभवात और असंभवात को व्यक्त अव्यक्त कह लें, कारण कार्य कह लें, और यही ईशोपनिषद में आगे जाएंगे तो इन्हीं को संभूति और असंभूति के नाम से जाना जाता है। तो उपनिषदकार क्या कह रहे हैं कि इन दोनों की उपासना का अलग अलग फल है। यानी जो आपको दिखाई दे रहा है और उस दिखाई देने के पीछे जो कारण है, उस कारण की उपासना का अलग फल है, और जो दिखाई दे रहे हैं उनकी उपासना का अलग फल है। उपनिषदकार जब इन सूत्रों पर विचार कर रहे हैं, जब इनकी व्याख्या कर रहे हैं, तो उस टाइम देवताओं की बहुत स्तुति होती है, देवताओं की बहुत पूजा हो रही होती है। देवता जो हैं वह कार्य रूप ब्रह्म का सबसे शुद्धतम अभिव्यक्ति है। देवता वह हैं जो प्रकट हैं, और प्रकट में भी जो अप्रकट दिखाई दे, यानी जिस कार्य रूप में कारण रूप की भी प्रतीति हो, वही देवता है। और इसके अंतर्गत तो पत्थर भी आ जाते हैं, और इसके अंतर्गत तो हर कुछ आ जाते हैं। यानी इनकी उपासना का अलग फल बतलाया गया है, और उनकी उपासना का अलग फल बतलाया गया है। यानी उपासना, जैसे कि आप जैसे राम को देखते हैं, कृष्ण को देखते हैं, बुद्ध को देखते हैं, महावीर को देखते हैं, इनको क्या है कि इनको केवल और केवल सामान्य नज़रों से नहीं देखते हैं, कि इनका एक कार्य रूप अलग है, जो सामान्य रूप ढंग है वो हमारे जैसा ही है, पर उनके पीछे कोई अव्यक्त है जो हमें दिखाई नहीं देता, पर उनके अंदर वह भाव है जिनको देख करके लोग उनके तरफ अग्रसित होते हैं, जो उनकी पूजा कर रहे हैं और जो आज भी पूजे जा रहे हैं। यानी जब राम के भक्त हैं, वह राम को केवल दशरथ के पुत्र से नहीं जानते हैं। जो राम राम की माला जप रहे हैं, राम की धुनी रमा रहे हैं, राम के गीतों में झूम रहे हैं, उनको दशरथ पुत्र राम से कोई लेना देना नहीं है, उनको सीतापति राम से कोई लेना देना नहीं है, उनको अयोध्यापति राम से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो उस अव्यक्त से लेना देना है जो राम के अंदर उनको महसूस होती है, जिनको वह अनुभव कर पाते हैं। परंतु जो सामान्य लोग हैं, जो राम के भक्त नहीं हैं, वह राम को दशरथ पुत्र राम से जानना चाहते हैं, वह राम को सीतापति राम से
के तौर पे देखते हैं और वह राम को रावण के दुश्मन के तौर पर देखते हैं। जब इन दोनों में वाद विवाद होता है तो इनमें फिर अलग ही अर्थ निकल जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि दोनों अलग अलग दृष्टि से उनकी व्याख्या कर रहे हैं। एक को तो राम में ब्रह्म दिखाई दे रहा है और एक राम को अपने ही तरह समझ रहा है। राम आकार प्रकार में अपने तरह हैं, आप हमारे बहुत नज़दीक हैं पर हमसे वह बहुत दूर हैं। ऐसे ही जितने महापुरुष हैं वह हमारे तो बहुत नज़दीक हैं पर हमारे पास होते हुए भी वह हमसे बड़े दिव्य हैं। राम, कृष्ण, स्वामी दयानंद सरस्वती, ऐसे महापुरुष, इनके संपर्क में आने के बाद ही लोगों के अंदर परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि इनके अंदर वह दिव्य गुण, वह ब्रह्म गुण प्रतीत हो जाता है। जिसके अंदर, जब मैंने बताया कि जिसके अंदर प्रगट में भी अप्रगट महसूस हो वही देवता होता है, यानी व्यक्त में अव्यक्त में दिखाई दे वही देवता होते हैं। इसलिए उन दिनों देवताओं की बड़ी प्रचलन थी, तो इसलिए उपनिषद ने ये नहीं कहा कि किसकी पूजा करनी है और किसकी पूजा नहीं करनी है, यानी इनकी पूजा करने के अलग फल हैं और उनके पूजा करने के अलग फल हैं। यानी जो ऐसे महापुरुष हैं इनके पूजा करने के भी फल बताए गए हैं कि हाँ इनके अलग फल हैं। उपनिषद ने नकारा नहीं कि इनकी पूजा करनी है या इनकी पूजा नहीं करनी है। उपनिषद तो बस ये कह रहे हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हो खुले आंखों से सोच के विचार करके करो। अब इनके पूजा का क्या फल हो जाता है कि आप इनके पूजा से सुख की अनुभूति करते हैं। हमारे यहाँ 3 प्रकार के 3 शब्द हैं, स्वर्ग, नरक और मोक्ष। और आप नरक का आरंभ नहीं होता है, नरक का अंत होता है। स्वर्ग यानी सुख की ओर ले जाने वाला मार्ग, यानी सुख। आप इनकी उपासना से सुख की अनुभूति तो कर सकते हैं, स्वर्ग की ओर तो जा सकते हैं, पर स्वर्ग का अंत होता है। सुख कभी रहता नहीं है, सुख का आदि भी है और सुख का अंत भी है। दुख यानी नरक, नरक का आदि नहीं होता है, नरक का अंत होता है। और मोक्ष, मोक्ष का आदि होता है, उसका अंत नहीं होता है। यानी जब आप मोक्ष के विषय में आप बात नहीं कर रहे हैं, आप जब कार्य ब्रह्म पे ही लगे रहेंगे, केवल प्रकट ब्रह्म की उपासना में रहेंगे, तो आपको सुख की अनुभूति होगी, पर यह भी शाश्वत रहने वाला सुख नहीं है, क्योंकि सुख का तो अंत होता है। पर जो वेद और उपनिषद हमें समझाना चाह रहे हैं कि आप केवल कार्य ब्रह्म की उपासना में न रह करके अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आप कारण ब्रह्म की उपासना में रहें, वह मोक्ष आपको मिलेगा। इसलिए जो केवल सुख की उपासना करते हैं वह केवल कार्य ब्रह्म की उपासना में रह जाते हैं, प्रकट ब्रह्म की उपासना करते हैं, व्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं, संभूति की उपासना करते हैं। और जो जिनको मोक्ष की अभिव्यक्ति है, मोक्ष चाहिए जिनको, वह तो कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं, अव्यक्त की उपासना करते हैं और उस कारण को, उस ब्रह्म को उपासना करते हैं जिनकी उपासना से उनको मुक्ति मिलती है। उपनिषद ने ये मना नहीं किया, उन्होंने बताया कि दोनों के ही अपने अपने फल हैं, कार्य के अपने फल हैं और कारण के अपने फल हैं। ऐसा नहीं कि और कारण का क्या फल है और कार्य का क्या फल है, तो कार्य में जब आप कार्य की उपासना करते हैं, प्रकट ब्रह्म की उपासना करते हैं, देवता की उपासना करते हैं, तो इनकी उपासना से आप सुख की ओर जा सकते हैं। और जब आप कारण की उपासना करते हैं तो इनकी उपासना से आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो उपनिषद के इस मंत्र में बहुत ही गहरा रहस्य छुपा हुआ है और हम इस पर विचार जितना ज़्यादा करें वह और भी ज़्यादा निकल करके हमारे सामने आएगा। और मंत्रों पे हमें हमेशा विचार करते रहना चाहिए। उपनिषद कभी निगेट नहीं करता कि हम किसकी उपासना करें और किसकी उपासना नहीं करें। उपनिषद ये बताता है कि आप जो भी करो
खुल के करो। सामान्य बुद्धि के लोग केवल सुख की ओर जाते हैं और वह केवल कार्य ब्रह्म में ही फंसे रह जाते हैं पूरे जीवन। और जिनको मोक्ष चाहिए, जो दिव्य गुणों से युक्त होना है, वह तो फिर कारण ब्रह्म की उपासना करते हैं और उस मोक्ष में जाते। और इस मंत्र के अंतिम लाइन ने जो कहा, हमने इसको पहले मंत्रों में भी देखा था, इति सुश्रुम धीरा नाम, ऐसे मैंने विद्वानों से सुना है जिन्होंने हमारे लिए इसकी व्याख्या की है। उपनिषदकार ये नहीं कह रहे हैं अहंकार में आके कि ये मैंने सुना है या मैंने कहा है। उन्होंने कहा कि ये मैंने विद्वानों से सुना है। यानी ये एक बहुत गहरा सागर है और वह अनंत सागर है, उसको जानना है। हम सागर में उतर गए हैं और हम सागर में डुबकी लगाए हैं और केवल हम ही नहीं जान रहे हैं, अनंत लोग उसको जानने लगे हैं। लोगों ने जो जो जाना उसमें थोड़ा मैंने जाना है। और वो कह रहे हैं कि इतना सब कुछ मैं थोड़ी बात को क्या बताऊं। इसलिए वो कह देते हैं कि ये मैंने नहीं जाना, ये मैंने जो सुना है वो मैंने आपको बताया है, ये मैंने विद्वानों से सुना है। इतने अद्भुत विचार उपनिषद का, मंत्रों का, और मंत्र होते ही विचारणीय है, जिन पे हमें विचार करना चाहिए। अधिक न कहता हुआ अपने वाणी को विराम दूंगा। इति ओम शम।